मुंबई की एक आलीशान होटल ताज लैंड्स एंड हीरे जड्डाढ़े झूमरों से रोशनी बिखर रही थी। ऊंचे लोग, महंगे कप, डिडिडे, दिखावे की हंसी। यहाँ हर कोई किसी न किसी मुखौटे के पीछे छिपा था। इसी चकाचौंध के बीच अदिति सिंह, एक तेज तर्रार पत्रकार, अपनी नजरें घुमा रही थी। उसके लिए ये पार्टी एक स्टोरी से ज्यादा कुछ नहीं थी, एक स्टोरी जो उसे नाम और शोहरत दिला सकती थी। अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पीडीडी, काले सूट में सजा हुआ, गहरी आंखों वाला वो शख्स किसी रहस्य से कम नहीं लग रहा था। उसका नाम था सानू शर्मा। सानू एक जाना माना बिजनेसमैन, मगर उसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। अदिति के पत्रकार दिमाग ने उसे एक नया टारगेट दे दिया था, सानू शर्मा। अदिति ने हिम्मत जुटाते हुए सानू की तरफ कदम बढ़ाए। नमस्ते, मैं अदिति सिंह, एक पत्रकार हूँ। सानू ने अपनी गहरी आंखों से उसे देखा। तो क्या मैं मानूं कि आप मुझसे मेरा इंटरव्यू लेना चाहती हैं, मिस सिंह? अगर आपको कोई एतराज ना हो तो, अदिति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। सानू ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मुझे लगता है कि आप पहले ही ये तय कर चुकी हैं कि आपको ये इंटरव्यू लेना है या नहीं। अदिति समझ गई कि सानू को उसके इरादे भांपने में देर नहीं लगी। अगले कुछ दिनों तक अदिति ने सानू के बारे में हर मुमकिन जानकारी जुटा ली। सानू का अतीत एक बंद किताब की तरह था। ऐसा क्या था जो वो दुनिया से छुपा रहा था? एक दिन अदिति को सानू के बचपन के दोस्त करण वर्मा का पता चला। करण, जो अब एक सन की चित्रकार बन चुका था, सानू के अतीत का एकमात्र धागा लग रहा था। सानू, वो पहले जैसा नहीं रहा, करण ने भारी आवाज में कहा। क्या मतलब है आपका? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। कुछ साल पहले सानू की जिंदगी में एक लड़की आई थी, नैना। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, करण ने बताया। फिर क्या हुआ? अदिति की धड़कनें तेज होने लगी। नैना की मौत हो गई, एक कार एक्सीडेंट में। सानू उस सदमे से कभी उबर नहीं पाया। अदिति को यकीन नहीं हो रहा था। क्या सानू वाकई इतना सीधा साधा है, या फिर वो कुछ छुपा रहा है? और नैना की मौत का रहस्य क्या है? सेक्शन 5। सच की तलाश। अदिति ने नैना के केस की फाइलें खंगालनी शुरू कर दी। पुलिस ने उसे एक ओपन एंड शट केस मान लिया था, पर अदिति को कुछ गड़बड़ लग रही थी। उसे पता चला कि नैना की मौत वाले दिन सानू भी उसी रास्ते पर जा रहा था। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? अदिति का शक यकीन में बदलता जा रहा था। उसे ये केस सुलझाना ही था, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों न करना पड़े। जैसे जैसे अदिति सच के करीब पहुंच रही थी, वैसे वैसे उसकी जान को खतरा बढ़ता जा रहा था। उसे धमकी भरे फोन आने लगे। कोई नहीं चाहता था कि वो इस मामले में दखल दे। एक रात अदिति पर हमला भी हुआ। वो किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब रही। उसे अब यकीन हो गया था कि वो किसी बड़े षड्यंत्र का शिकार होने वाली है। अदिति को अब सानू की मदद की सख्त जरूरत थी। अदिति ने सानू को सारी बात बता दी। सानू को पहले तो यकीन नहीं हुआ, पर अदिति के सबूतों को नकार भी नहीं सका। यह सब तो बहुत ही चौंकाने वाला है अदिति। हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। साथ मिलकर उन्होंने नैना की मौत की गुत्थी सुलझाने का फैसला किया। उन्हें शक था कि नैना की मौत के पीछे सानू का बिजनेस पार्टनर रोहित मेहरा का हाथ है। रोहित एक लालची इंसान है जो मेरे बिजनेस पर कब्जा करना चाहता है। तुम दोनों को इस सच्चाई का पता कभी नहीं चलेगा। सानू और अदिति रोहित के जाल को तोड़ने के करीब पहुंच चुके थे, मगर रोहित चालाक निकला। उसने अदिति को किडनैप कर लिया। अदिति, मैं तुम्हें बचाने आ रहा हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। सानू ने अपनी जान की परवाह किए बिना अदिति को रोहित के चंगुल से छुड़ाया। इस दौरान सानू को गोली भी लगी, पर उसने हार नहीं मानी। तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे सानू। आखिरकार पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार कर लिया। नैना की मौत का बदला पूरा हो चुका था। इस पूरे घटनाक्रम ने सानू और अदिति को करीब ला दिया था। दोनों को एहसास हुआ कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अदिति, मैं अपना अतीत पीछे छोड़कर तुम्हारे साथ एक नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। जिंदगी ने उन्हें एक नया मोड़ दिया था, प्यार और उम्मीदों से